ये जो मुझे पूछ रहे हैं ना, देखो दिस ना, इनके स्कूल में यहाँ पहुंच गए, कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा चैप्टर है? 4th। अब कितने कराए ये तो ये जाने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा याद रखेगा, व्हेन इट इज स्टार्ट्स व्हेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज फेल्ड, याद रखेगा। एनी क्वेश्चन इधर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एज वेल एज ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये पूछ रहे हैं, इन दोनों का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है याद रखिएगा, ये आपका ax² प्लस bx और प्लस c होता है। ये देखिए यहाँ देख लीजिए, ये दोनों का। लेकिन अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से दिस क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्व, ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपकी फेल्ड हो जाती है, तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बॉर्न। इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, ये आपका नाम। तो सिंपल से क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज इक्वल टू 0 कर, एंड द फॉर्मूला which generally you look upon x is equal to minus b plus minus, ये डिस्क्रिमिनेंट होता b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन ये 2a। दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम। ये दो मैथमेटिशियंस ने मिलकर के इस फॉर्मूले को निजात किया था, और आज उन्हीं के हमने मैथमेटिशियन के इंडियन लोगों ने, आपके जो CBSE, NCERT, स्टेट बोर्ड, उन्होंने मैथमेटिशियन की रेड मार करके रख रखी, जो सिलेबस का डर है। अब ये फॉर्मूला जो ये पूछ रहे हैं कि सर ये फॉर्मूला बना कैसे, तो देखो यहां पे देखिएगा, इसकी डेरिवेशन दिखा रहा हूं मैं। उन्होंने पूछा है तो इनको नहीं लगना चाहिए कि रावत सर से, चाहे वो, और डेरिवेशन आपकी सारी चीजें, क्योंकि डेरिवेशन सीखने का मतलब समझ रहे हैं आप, डेरिवेशन का मतलब इसका जो दूसरा पहलू है, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर और बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। दो मेथड से क्वाड्रेटिक के अंदर भी हैं, अब आप देख लीजिएगा। तो ना ये सबसे पहले आप क्या करेगा, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिएगा, ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 कर देगा। तो व्हाट आई सेड आपका ना, व्हेन द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज फेल्ड एंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज इक्वल टू यू आर डूइंग 0, सो नाउ दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स जस्ट टेकिंग अ बर्थ और जस्ट इट इज बॉर्न देयर। अब ये हो गया। अब यहां देखिएगा, ये ऐसे पीछे की तरफ आते, सो ना देखो, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू a, ये ध्यान से देखिएगा। अब देखो मैंने ये क्या कर रहा हूं मैं, ये तो मैंने आपको समझाया। देखो ये पहले स्टेप में व्हाट यू हैव टू डू, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ x²। देख लीजिएगा ध्यान से, बोथ हैंड से देखो, एक एक चीज क्लियर करके दे रहा हूं मैं। देखो आपका नाम इन्होंने बोला तो मेरे को, ये देखिए x² जो कोफिशिएंट था उससे पूरी होल इक्वेशन को आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ये देखिए, अब ये देखो x² प्लस b/a कई बुक्स में हो सकता है ऑथर इसको इधर ले आते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैं समझा दूंगा। इसको नहीं भी लाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इधर लाओगे, इफ यू आर टेकिंग इट हियर, इधर लाओगे तो आप एडिंग एंड बोथ एडिंग करोगे, और एक ही साइड को अगर आपने c/a रखा तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, सिंपल सी बात है। तो अब ये हो गया। अब आपका देखो, मल्टीप्लाई बाय हाफ विथ द कोफिशिएंट ऑफ x।
अब ये जो है आपका देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 को आपका देखो ए बी बाई ए के साथ आपने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब x का जो कोफिशिएंट है दिस इज b by a and this b by a is multiplied by this one। अब आप क्या करेंगे देखिए नाउ adding and subtracting by the square of आप क्या करेंगे ये जो आपका 1/2 b अपॉन ए आया यानी कि b अपॉन 2a। अब ये एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x जो है आपका अभी b अपॉन 2 है इसका, तो ये जो b अपॉन 2 है इसका स्क्वायर आप क्या करेंगे ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो दिस तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस देखो हाफ बी अपॉन ए एक्स प्लस देखिए एक बार में आपका देखो ना बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ये मैंने ऐड किया प्लस का मतलब ऐड और देखो माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ये माइनस हो गया तो दिस इज सब्ट्रैक्ट और ए प्लस सी अपॉन ए ये आपका पास है। अब जरा इस चीज को ध्यान दें कई बार ये माइनस में भी होता है तो व्हेन इट इज इन ए माइनस तो तब भी आपका पास माइनस होता है तो यहां पे आपका तब भी यही करना है आपका बस यहां माइनस होगा। अब आपका देखो ना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए स्क्वायर अगर प्लस है तो प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और अगर यहाँ माइनस है यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ x इज इफ इट माइनस तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा और ना इक्वल टू ना देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ जरा चेक कर लीजिएगा देखो वह a इज इक्वल टू आपके पास यहाँ x है और b इज इक्वल टू आपका देखो b अपॉन 2 है। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा देखो राइटिंग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए का स्क्वायर मैंने देखो इसको बनाया बी आपका बी का स्क्वायर पहले हमेशा ए का स्क्वायर ये ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर तो ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा तो देखो प्लस 2 ये देखो आपका फॉर्मूला में द वैल्यू इज आपका देखो एक्स हो गई और आपका देखो दिस वैल्यू बी अपॉन 2 देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में ए की वैल्यू देखो एक्स है। अब ये सही है या नहीं है ये अभी आपका बता देगा देखो और इक्वल अब ये उधर जाएगा देखो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और माइनस c अपॉन a ये आपका ओटी में चलेगा। This negative आपका another term you have just sent it on the right hand side so its sign is also going to be changed. The same was done with this c upon a। अब देखिए यहाँ देखिए 2 से 2 को अगर मैं खल्लास कर देता हूँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए इस लाइन ने यहाँ लिंक कर दिया इसका मतलब इस वाली चीज को यहाँ लिंक कर दिया देखो बी एक्स अपॉन ए इसका मतलब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आई हैव नॉट डन एनी वेयर आपका मिस्टेक। तो देखो अब इसको आप क्या कर दो जिप कर दो। जिप का मतलब दिस इज द जिप दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म दिस इज द जिसको पावर फॉर्म है आप कहते हैं वो जिप फॉर्म है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2a b और प्लस बी स्क्वायर देखो a प्लस b का देखो होल स्क्वायर ये देखिए और इक्वल अब देखिए b का स्क्वायर और प्लस 2 2 जा 4 a स्क्वायर और माइनस c अपॉन a देखिए अब आप करें x प्लस b अपॉन 2 है ये देखिए इक्वल एक तरफ से जब स्क्वायर हटता है तो दिस इज बाय लॉस दूसरी तरफ आपका हमेशा स्क्वायर रूट में आता है बट बिफोर कीपिंग द स्क्वायर रूट आपको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा।
प्लस माइनस क्यू, देखो +2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो प्लस का 4 ही होगा, और माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका प्लस का 4 होगा। व्हाई? बिकॉज इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ ऑड पावर दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये आ गया। अब देखो x इक्वल, ये उधर जाएगा -b/2, ये देखिए उधर चला गया, इधर इक्वल के इधर आ गया, माइनस हो गया, और प्लस माइनस। देखो ध्यान से देखिएगा, ये नीचे देखो आपका 4a² × c, ये आपका एलसीएम आ गया। सेवरल टाइम आई यूज्ड टू से, आइदर यू हैव हर्ड माय वॉइस व्हेन आई एम जस्ट टेकिंग द एलसीएम इन 9th क्लास और 10th क्लास। अपना देखो मैंने कहा था जब आपके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते तो कैसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं। अभी तो 4a से 4a² गया, तो ये देखो ये तो b² यहाँ गया, 4a² 1 जा, आपका देखो ना 4a² 1 जा, तो ये a है, सॉरी। तो देखो अब यहाँ से a से एक आपका ये कैंसिल हो गया, तो आपका देखो अब क्या बचा, -4ac, एक a तो इसके साथ कैंसिल बचा, तो 4a बचा, 4ac के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अपना हो x इक्वल -b/2a और प्लस माइनस, ये देखो ये अब आपका ये दिस b² - 4ac, चेक कर लेना अपॉन 4a², 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 में, और a², एक्चुअल में ऐसे है, देखिए दिस इज द सीन। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो आप इसको 2 × 2 × a लिख सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे लिखते हैं, और पेयर ग्रुप बना करके इट विल कम आउट, तो 2। और एक होता देखो ये जो 4a² है, ये 4a² का रूट है, आप इसको देखो 2a² का स्क्वायर कर सकते हैं, सॉरी 2a का स्क्वायर, 2 × 2 = 4a², और ये जो स्क्वायर रूट है ये 1/2 में आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका देखो x इक्वल टू, फिर आपका नाम 2, ये अगेन एलसीएम आपने 2a 1 जा, देखो -b और प्लस माइनस, 2a 1 जा, तो दिस इज द फाइनल। अब इसमें देखिए जो d होता है इसको आप क्या कहते हैं, देखो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इसका फॉर्मूला b² - 4ac था, जो नाउ श्रीधराचार्य सर ने दी। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 मैथमेटिशियन। और जो ये दूसरा, ये इसमें देखिए जो ये चीज है डिस्क्रिमिनेंट में जो आप देखेंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। और जो ये -b/2 आता है, ये आपका नाम उमर खयाम, जो दूसरे मैथमेटिशियन थे सर, उनका आता है। तो 2 मैथमेटिशियन ने इन दोनों को निसात करके नाम दे सकते हैं। विविक्तर जो डी बताता है आपका नाम डी। अब ये तो इतना आपके टीचर है, मुझसे पूछ रहे, अपने टीचर से भी पूछ लो कुछ चीजें। डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही, आप यहाँ वैल्यू रख रहे हैं और इक्वल टू 0, यानी कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू अगर आपकी आ रही है +1 +2 +3, तो यहाँ आप लिखते हैं हमेशा हैव इट्स 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। देखिए, और उस समय तब x की वैल्यू निकालने के लिए -b ± b² - 4ac/2a, या बहुत से बच्चे शॉर्टकट मानना चाहते हैं टीचर, तो -b, इसके b² - 4ac की जगह में खाली d लिखते हैं। जो आपने d पूछा, देखो आपका नाम ये, और अगर d कैलकुलेट करके आपका 0 आ जाता है, इफ यू आर कैलकुलेटिंग दिस b² - 4ac और ये इक्वल टू 0 आता है, आप यहाँ पे लिखेंगे हैव इट्स 2 रियल एंड रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स, ये रिपीटेड रूट्स का मतलब एक रूट तो x का अल्फा होगा
और एक दूसरा रूट आपका x का बीटा होगा, यानी कि सिंपल है x इज इक्वल टू अल्फा और बीटा ये दोनों, यानी कि अगर एक वैल्यू 1/2 आ रही है तो दूसरी भी 1/2 आ रही है। यहाँ डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे क्या होता है, अगर एक वैल्यू 2 आ रही है तो दूसरी -2 आ सकती है, एक वैल्यू 2 आ रही है तो दूसरी 1/2 आ सकती है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। और तीसरी, अगर d कैलकुलेट किया और आपका स्मॉलर देन 0 आ रही है, यानी कि दिस इज कमिंग निगेटिव वैल्यू आपकी है, निगेटिव वैल्यू, तो देखो इसका मतलब निगेटिव -1 -2 -3 -3, तो आप लिखेंगे हैव नो रियल रूट्स। आपका सवाल यहीं खत्म हो जाएगा। 10th में सवाल यहीं खत्म हो जाएगा, यानी कि d आपने कैलकुलेट किया और आपकी वैल्यू -16 आ गई। देखिए आप d को अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, आपकी वैल्यू +16 आ रही है, आपने डायरेक्ट 4 कर दिया। देखो 4 कर दिया तो आप तो इससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर d की वैल्यू -16 आती है आपका, तो आपने सवाल को इतना लिखना और वहीं छोड़ देना है। ये सवाल फिर लिफ्ट होता है 11th क्लास में। 11th क्लास में आपका ना कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका जाकर के ये होता है, तो वहां हम क्या करते हैं, d इज इक्वल टू इसको 16 और इंटू -1 लिख देते हैं, तो आपका नाम और -1 जो आपकी वैल्यू होती है ये i की होती है, एंड i इज नोन एज आयोटा। तो आपने अगर कभी भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, इफ यू आर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड d इज कमिंग आपका द नेगेटिव इनसाइड द रूट, सो इन दैट कंडीशन आपका यू विल जस्ट राइट दीज लाइंस एंड आपका जस्ट लीव दैट क्वेश्चन एटलीस्ट देयर, नो नीड टू डू द क्वेश्चंस देयर। ये है आपका सर, when the value is given of a and b, the value दे देते हैं a और b की, तो फिर उसमें प्लस लगाने हैं माइनस स्क्वायर रूट के, कहाँ जो स्क्वायर रूट के बाहर हम लेते हैं ना, प्लस माइनस b, फिर प्लस माइनस आता है। सर आपको जब पता है d इज इक्वल टू d स्क्वायर इज इक्वल आपका 25 आता, आप इसको जब करेंगे तो प्लस माइनस आपका देखो 25 होगा, और फिर d इज इक्वल टू प्लस माइनस आपकी 5 आपका नाम ये लिखेंगे, तो यहाँ आपका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही ली जाती है सर, माइनस को भूल जाते हैं बस। और अगर क्योंकि माइनस तो फिर छोड़ देते हैं। हाँ, अगर -25 आता तो आपका यू विल लीव दैट क्वेश्चन, ये है सर। थैंक यू।